सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति की जिंदगी में अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए यह एक बड़ी नौकरी है, तो किसी के लिए यह अपने सपनों का घर, अच्छी शिक्षा या समाज में एक विशेष पहचान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता के पीछे कौन सा मनोविज्ञान काम करता है? क्या सिर्फ मेहनत ही सफलता के लिए काफी है, या इसके पीछे एक विशेष सफलता का मानसिक दृष्टिकोण भी होता है? यह कहानी उसी सफलता के लिए जरूरी मानसिकता की बात करेगी जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपको आपके लक्ष्यों के करीब भी ले जा सकती है। राहुल एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद राहुल के सपने बड़े थे। वह हमेशा से एक बड़ा उद्यमी बनना चाहता था, लेकिन उसके आसपास के लोग, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी, उसके इस सपने का मजाक उड़ाते थे। राहुल की उम्र बढ़ रही थी और उसके साथ उसका सपना भी। लेकिन एक समस्या थी, वह अपने सपने को साकार करने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठा रहा था। वह सोचता था कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। उसे लगा कि वह अपनी मेहनत के बल पर किसी भी बाधा को पार कर लेगा, लेकिन समय के साथ उसे समझ में आया कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। उसे एक नए नजरिए से सोचने की जरूरत थी, एक सफलता की मानसिकता के साथ। राहुल की जिंदगी में तब एक बड़ा मोड़ आया जब उसके गांव में एक सफल उद्यमी अरुण वर्मा आए। अरुण वर्मा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में अनेकों संघर्षों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की थी। वह एक सेमिनार के लिए गांव आए थे, जहां उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। राहुल भी उस सेमिनार में गया। अरुण वर्मा ने कहा, सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं है। इसके लिए आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार होना पड़ता है। उन्होंने सफलता के लिए जरूरी मानसिकता के 5 स्तंभों पर चर्चा की: दृष्टिकोण, अनुशासन, निरंतरता, आत्मविश्वास और धैर्य। राहुल ने यह बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का फैसला किया। राहुल को सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत थी। पहले वह सोचता था कि सफलता एक डेस्टिनेशन है, जहां पहुंचने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अरुण वर्मा ने उसे समझाया कि सफलता एक यात्रा है और यह यात्रा खुद को बेहतर बनाने की है। राहुल ने अपनी सोच को सकारात्मक बनाना शुरू किया। पहले जहां वह हर छोटे बड़े असफलता पर निराश हो जाता था, अब वह हर असफलता से सीखने लगा। उसका ध्यान अब इस बात पर था कि वह हर दिन कुछ नया सीखे और अपने आप को बेहतर बनाए। दूसरा स्तंभ था अनुशासन। राहुल ने समझा कि यदि उसे अपने सपने को साकार करना है, तो उसे एक व्यवस्थित जीवन जीना होगा। उसने अपने दिनचर्या को एक नया ढंग दिया। अब वह सुबह जल्दी उठता, योग और ध्यान करता और दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करता। राहुल ने अपने दिन को कई हिस्सों में बांटा। सुबह के समय वह अपनी पढ़ाई करता, दोपहर में कुछ समय दोस्तों के साथ बिताता और शाम को अपनी व्यावसायिक योजनाओं पर काम करता। यह अनुशासन उसे न केवल शारीरिक रूप से फिट बना रहा था, बल्कि उसकी मानसिक क्षमता को भी बढ़ा रहा था। सफलता का तीसरा स्तंभ था निरंतरता। अरुण वर्मा ने उसे बताया था कि कई लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास नहीं करते। राहुल ने यह बात गांठ बांध ली। पहले वह किसी भी काम को बीच में ही छोड़ देता था, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें समय पर पूरा करने का संकल्प लिया। हर बार जब वह कोई लक्ष्य पूरा करता, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता। राहुल ने सीखा कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। वह पहले खुद पर संदेह करता था, लेकिन अब उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। उसने यह महसूस किया कि यदि वह खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तो और कोई क्यों करेगा। उसने अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपनी क्षमता को पहचानना शुरू किया। अब जब भी उसे कोई चुनौती मिलती,
वह उसे एक अवसर के रूप में देखता और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करता। अंत में राहुल ने धैर्य का महत्व समझा। उसे पहले जल्दी सफलता की चाह थी, लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि सफलता एक धीमी प्रक्रिया है। उसे समय लगता है और इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। राहुल ने अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू कर दिया। अब उसे यह फर्क नहीं पड़ता था कि कब तक उसे सफलता मिलेगी, क्योंकि वह जानता था कि वह सही दिशा में जा रहा है और एक दिन उसे उसका फल जरूर मिलेगा। समय बीतता गया। राहुल का व्यावसायिक ज्ञान बढ़ता गया। उसने छोटे छोटे कदम उठाकर अपने खुद के एक छोटे से स्टार्टअप की नींव रखी। वह अपनी मेहनत, अनुशासन और निरंतरता के साथ आगे बढ़ता रहा। कुछ ही सालों में राहुल का स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो गया। अब वह सिर्फ गांव का छोटा लड़का नहीं था, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसके पास न केवल धन था, बल्कि समाज में एक सम्मानित पहचान भी। लोग अब उसे उसके नाम से पहचानते थे और उससे प्रेरणा लेते थे। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक सही मानसिक दृष्टिकोण का फल है। जिस दिन आप अपनी सोच को बदलते हैं, उसी दिन से आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। राहुल ने अपने जीवन में यह 5 स्तंभ अपनाए: दृष्टिकोण, अनुशासन, निरंतरता, आत्मविश्वास और धैर्य, और यही उसे उसके सपने तक ले गए। आज राहुल उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, सही मानसिकता और दृष्टिकोण से आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सफलता एक यात्रा है और इस यात्रा को सही दिशा में ले जाने के लिए सही मानसिकता की जरूरत है। राहुल की कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में मानसिकता की क्या भूमिका होती है। अगर आप सफलता चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना होगा। सही मानसिकता के साथ न केवल आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक सफल और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। धन्यवाद हमारी कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें।